अपना कदम बढ़ाया है। मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। क्या ऐसा गुनाह था भाई? अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले में कानून का शिकंजा कस चुका है। 1 अप्रैल तक वो ईडी की रिमांड में रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासत इसके गिर्द गिर्द हो रही है वो अब सारी की सारी इस बात पर आ गई है कि क्या ईडी की कस्टडी या जेल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर राज्य को चलाएंगे, या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि उन्हें हर हाल में इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। आज हमारे साथ यहाँ पर जनता मौजूद है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, आपने देखा होगा तमाम विपक्षी नेता एकजुट होकर मंच से खड़े होकर ये तमाम बातें कह रहे हैं कि सरकार ईडी और जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सबका इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में भर रही है। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर फंसोगे तो जेल जाओगे। बहरहाल कौन सही कौन गलत, इन सब पर चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ है। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। कुलदीप कुमार जी विधायक भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, अब तो उम्मीदवार भी बन गए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, स्वागत है आपका। और माधव आनंद जी जो कि नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं आरएमए के, उनका भी स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको दिखाते हैं बीते दिनों सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, वो बार बार जनता के सामने आ रही हैं, वीडियो संदेश आ रही हैं, कई लोग कह रहे हैं इमोशनल बातें कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, देखिए। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। आज जब पुख्ता सबूत ईडी कोर्ट के सामने रखे गए तो ईडी कोर्ट को मजबूरन अरविंद केजरीवाल जी को फिर से 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजना पड़ा। तो आज आपको सिर्फ मेरे सवालों का नहीं बल्कि यहाँ पर बैठे इन बच्चों के भी सवालों का सामना करना। पहला सवाल आप ही की झोली में जा रहा है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, 2 मुख्यमंत्री अभी जेल के अंदर हैं, ईडी कस्टडी या जेल में। विपक्ष का यह आरोप है कि आप चुन चुनकर अपनी एजेंसी से टारगेट कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को। जवाब दीजिए। और केजरीवाल जी की पार्टी कहती है कि आप लोग उनसे डरते हैं इसलिए उनको जेल में डाला है। देखिए, जहां तक डरने की बात है तो बताया ऐसे जा रहा है कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं कि सबको पता चल गया है कि शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। और जनता ये कह रही है, सवाल अरविंद केजरीवाल से अंजना जी पूछा जा रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई थी, मैं बीवी की कसम खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन आ गए। उन्होंने कहा बच्चों की कसम खाऊंगा, कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन ले लिया। अब आज सवाल पहला, और मैं सवाल पूछूंगा, जनता की तरफ से भी पूछूंगा क्योंकि ये उनके सवाल हैं। अगर वो बेईमान नहीं है, पिछले 5 दिन में 4 झटके अरविंद केजरीवाल को लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो है थोड़ा हटके। पहला झटका उन्हें लगा उच्च न्यायालय से, वो गए, उन्होंने कहा समन्स पे रोक लगा दीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। उसके बाद हमने देखा उनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी कोर्ट में उन्होंने कहा मेरी रिमांड ना हो, ईडी कोर्ट ने कहा रिमांड भी होगी। फिर वो उच्च न्यायालय गए उस आदेश को चैलेंज करने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिर से उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया और ईडी कोर्ट में भी
4 दिन की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई। अंजना जी सवाल हमसे पूछेंगे, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जनता को लूटा है ना, एक एक पाई लेंगे और जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, ये जनता का रुपया है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मेरे सवाल का उत्तर ले लीजिए, ऐसा क्यों हुआ कि उनकी पत्नी आके कहती हैं, जो व्यक्ति अभी जिंदा है और ईश्वर करे उनकी लंबी आयु हो, भ्रष्टाचारी है तो क्या हुआ, रुपया भी तो वसूलना है, वो कह रही है आंखें बंद करो, अरविंद केजरीवाल की आत्मा आपको मिलेगी। अब आप बताइए, जिंदा आदमी को मार रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, फायदा उठाना ठीक है लेकिन जिंदा आदमी को मत मारिए। सवाल का उत्तर दीजिए, न्यायालय से राहत क्यों नहीं मिली? कुलदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, बड़ी कॉमेडी से गौरव भाटी ने, बड़े जो इसके जाने जाते हैं, इनका काम ही कॉमेडी करने का, उसके जाने जाते हैं, उस चक्कर में कई जगह फंस भी चुके हैं पहले। दूसरी बात ये, देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने सारी बात बताई, भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं गौरव जी, मुझे बस ये बता दीजिए, जिस व्यक्ति के बयान पर, शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर, जिसने 20 बार बयान पलटा, 21वीं बार बयान दिया, और कब दिया? जब 5 करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लेने का काम किया, उसको इंटरिम बेल मिली, उसके बाद फिर 55 करोड़ रुपए लिया, उसको परमानेंट बेल मिल गई, और वो व्यक्ति आज गवाए। तो पहले तो मुझे गौरव जी ये बता दें आपके चैनल पे कि ये कौन सा धंधा इस देश में चल रहा है कि ईडी जाती है और उसी व्यक्ति से, उस शराब कारोबारी से जो किंगपिंग कह रहे हैं ना, गौरव जी पहले भी कह रहे थे ये शरद चंद्र रेड्डी इसका किंगपिंग है शराब घोटाले का। अरे किंगपिंग से आपने 60 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, ये कैसा न्याय चल रहा है देश के अंदर? आज ईडी क्या कर रही है आप बताइए, आप कैसे मान सकते हैं सच है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये बोल रहे हैं 100 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने लिए, अरे भाई उन्होंने बताया लिए, ये कौन कह रहा है? ये वो सरचंद रेड्डी कह रहा है कि लिए, जिसने भाजपा को 60 करोड़ रुपए दिए, उसका सबूत है। और मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने डेटा दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और मैं कह दूं गौरव भाटी ने 100 करोड़ रुपए लिए, इनको ईडी जांच करेगी इनकी? मैं कह दूंगी जांच करेगी ईडी? ईडी जांच नहीं करेगी, क्योंकि इस देश में आज ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी की छवि बिगाड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव से रोकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपना रही है और ये कह रहे मोदी डरते नहीं है। अरे मोदी जी डरते नहीं है तो मोदी जी आज ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को नोटिफिकेशन लगने के बाद बिना किसी सबूत के उसके ऊपर जेल में डालने का काम किया, उस कंपनी से चंदा लेने का काम किया। ये तो एक बात है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे अगर मैं जाऊंगा, अभी तुम्हें विस्तार से बता देंगे, विस्तार से आप बताइएगा, लेकिन मेन सवाल यह है कि कोर्ट आपकी बात को क्यों नहीं सुन रहा? अंजना जी कोर्ट भी मानेगा। अंजना जी बात सुनिए, कोर्ट की बात, अंजना जी बात सुनिए, कोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी प्रफुल्ल पटेल की मैं बात कर रहा हूं, अभी 8 दिन पहले भाजपा में शामिल होता है, सीबीआई चार्जशीट वापस ले लेती है, सारे केस वापस ले लेती है। क्या चल रहा है देश के अंदर? आप नारायण राणे की बात कर लीजिए, आप अशोक चौहान की बात कर लीजिए। इसलिए कोर्ट आपकी बात नहीं सुन रहा। नहीं, कोर्ट, अंजना जी मेरी बात सुनिए, कोर्ट का जो विषय है, वहां पर ना ये भावुक बातें नहीं चलती। ने अपनी बात रखी और कोर्ट में ये भी रखा कि 60 करोड़ का चंदा शरद चंद्र रेड्डी से लिया गया। ये सब पढ़े लिखे स्टूडेंट बैठे हैं, ये भी समझेंगे भाई, जिसका डेटा आ चुका है, जिसकी एंट्री आ चुकी है, ये 100 करोड़ कह रहे लिए, उसका कोई सबूत नहीं है। इस पर लौटेंगे, गौरव जी जवाब दीजिए और बताइएगा। मैं तो कह रहा हूं भाजपा होनी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल जो अभी कल ही धुले हैं आपकी वॉशिंग मशीन में, कल ही धुल के निकले एकदम साफ, खड़ी थी लग रहा है। नहीं, पता तो चल रहा है क्योंकि कोर्ट ने उनको एकदम मतलब उनको क्लीन चिट दे दिया है। आप क्योंकि बहुत वरिष्ठ है, मैं तंज भी कसता, कुछ और भी कहता ठोक के, लेकिन आपसे एक बात कहूंगा, न्यायालय का अपमान मत करिएगा, बस इतनी गुजारिश जरूर करूंगा। उनकी बात का उत्तर देता हूं। सभी ने देखा और यहाँ पे काफी लोग जो है अधिवक्ता साथी भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं लॉ के। मैंने एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा 4 बार न्यायालय गए अरविंद केजरीवाल, ये तो 4 करारे थप्पड़ पड़े, तभी उनके सूजन है चेहरे पे। अभी मैं 4 और बीच में शाउटिंग मैच मिलेगा। अरे आप गुंडागर्दी करिए, आपका काम है। बोल रही हूँ, भाषा की मर्यादा रखिए। तुम लोग वोटों की थप्पड़ मारा नहीं मारा बताओ सुप्रीम कोर्ट ने? ठीक है, अब और 4 गिनिएगा, ठीक है। पहला मनीष सिसोदिया, आपको मालूम है ईडी कोर्ट गए, उनकी बेल रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट गए, बेल रिजेक्ट हुई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुई। संजय सिंह, हाँ 13 महीने से जेल में है मनीष सिसोदिया। संजय सिंह 5 महीने से जेल में है, ईडी कोर्ट से बेल रिजेक्ट होती है अंजना जी, उसके बाद हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट होती है। बहस करनी है कोर्ट के अंदर, आके करते हैं आज तक पे। मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला। दूसरा सवाल अब मैं पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल का मैं एक ट्वीट लाया हूं। जब ये राजनीति में आए तो इन्होंने कहा कि अगर किसी पे आरोप लगे तो उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसका नाम जब साफ हो जाए तो वापस आ जाना चाहिए। और सोमनाथ भारती, इन्हीं के जो है नेता है, उनको क्या कहते हैं, सोमनाथ सरेंडर करो, क्यों भाग रहे हो कानून से, इतना डरते क्यों हो जेल जाने से?
अरे हम बदनाम हो रहे हैं तुम्हारे लिए, केजरीवाल कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, उनको कह रहे थे कि सरेंडर करो, खुद जो है डर गए हैं। और मनीष सिसोदिया से तो इस्तीफा ले लिया अंजना जी, सत्येंद्र जैन से तो इस्तीफा ले लिया, तो अरविंद केजरीवाल स्वयं क्यों नहीं इस्तीफा देते? क्या ये दूसरा प्रश्न नहीं होना चाहिए? जनता बता दे, क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए? मनीष सिसोदिया को जेल भेज के आप खुद क्यों नहीं इस्तीफा दे? आइए सवाल जिसको पूछना है, 1-2 लोग आइए जल्दी इस्तीफा। पहले जमानत पे आ जाओ ना, इन्होंने जमानत क्यों देते हैं? पीएमएलए कानून कहता है कि जब तक आपका ट्रायल पूरा नहीं होगा, जब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। पहले और 2017 में इन्होंने कानून को अमेंडमेंट किया और उस कानून के अमेंडमेंट की वजह से आज किसी को बेल नहीं मिल रही है। पहली बात ये, लगातार इनका ये काम है। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी बातें सुनाई। अजीत पवार को प्रधानमंत्री जी कहते थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, 2 दिन में अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था? तो अब ये प्रधानमंत्री जी की बात को झूठ साबित करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इस देश में अगर सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी करप्ट पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और ये साबित कर दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने, उसके चंदे ने। ये चंदा लेते हैं, धंधा देते हैं। इस देश में आज ईडी के माध्यम से गला दबाने का काम किया जा रहा है। बाकी मंत्रियों का इस्तीफा हुआ तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? अंजना जी, ये क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जेल में डालती जाए, वो उनके इस्तीफा दे। दिल्ली के लोग चुना उनको सीधा, दिल्ली के लोगों ने वोट दिया। दिल्ली के लोग अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी प्यार करते हैं और वो उनके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी मर्जी साजिश कर ले, जो मर्जी कर ले, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल साथ खड़े हुए। देखिए, 1-2 सवाल है, 30 सेकेंड, कुछ नहीं, क्योंकि तथ्य गलत दिया और जनता को पता होना चाहिए। इन्होंने अभी क्या कहा? पीएमएलए में बेल नहीं होती है, यही बात बोली ना। मैं आपको बताता हूं, ये राजनीतिक बेल जो हुई है, पी चिदम्बरम की बेल हुई, डीके शिव कुमार की हुई, अनिल देशमुख की हुई, संजय राउत की हुई, साकेत गोखले की हुई, और डीके शिव कुमार का केस निरस्त सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। पहला झूठ। दूसरा, 9 समन दिए गए इन्हें, 9 समन। भगौड़े इतने बड़े इधर उधर भाग रहे थे, और कानून पीएमएलए का ये कहता है सेक्शन 53, बीच में मत बोलिए, गैर कानूनी समन कौन तय करेगा? गैर कानूनी समन केजरीवाल तय करेगा। गैर कानूनी समन दोगे तो कोर्ट ही तय करेगा, कोर्ट ही तय करेगा। अगर बच्चों वाली बातें करेंगे तो फिर वो भाजपा के दफ्तर चलती है। अंजना जी, केजरीवाल जी ने तो बोल दिया ना कोर्ट को कि गैर कानूनी, अब कोर्ट को तय करना है, कोर्ट को तय करना। मैं बात पूरी कर, जल्दी से, 30 सेकंड हो रहा है, 30 सेकंड हो रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल से कहा, इतना भाग क्यों रहे हो? ईडी बुला रही है, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दो, पता चल जाएगा कौन सही है कौन नहीं। और सेक्शन 53 कहता है अगर समन आएगा तो आपको समन का पालन करना है। ये पीएमएलए का काम है। सर, रिकवरी हो गई क्या केजरीवाल जी से? हाँ, रिकवरी हो गई उनसे, उनके घर से तो सिर्फ 73,000 पे ही मिला है ना अभी। और सर, मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले ये है, एज अ लॉयर, हाँ जी, एज अ लॉयर, आपने डिबेट की शुरुआत करी, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा बेईमान है। आप किसी ऊपर जब तक बेईमानी प्रूफ नहीं होती, आप किसी को बेईमान नहीं बोल सकते। ठीक है, जवाब रिकवरी नहीं हुई है। मैं बिल्कुल, मेरी बहन ने इतनी अच्छी बात कही, मैं सच बताऊं, दिल से मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। पता है क्यों? मुझे वो वाले गिरगिटान अरविंद केजरीवाल याद आ गए जो कि कहते थे शरद पवार बेईमान है, लालू प्रसाद यादव बेईमान है, मुलायम सिंह यादव बेईमान है। अजीत पवार बीच में मत बोलिए प्लीज। अजीत पवार कुलदीप जी, नेशनल कुलदीप जी, फिर आप आ जाइए। दर्द हुआ है बच्चे, कुलदीप जी, बोलो बोलो कुलदीप जी, बोलो, बहुत दर्द है, वरना फट जाएंगे तो जिम्मेदारी मेरी है। बहुत उबाल है, बोलो। ये कह रहे मैं भी, मैं आपको मौका नहीं दे रही हूँ क्या? मैं मौका नहीं दे रही हूँ, ये प्लीज अपनी बारी में। उन्होंने मुझसे सवाल किया, शाउटिंग मैच मत करिए प्लीज। दूसरा, मैडम जो आपने बात कही, क्योंकि मैं वकील भी हूँ, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आपको एक बात बताता हूँ। मैडम 1 सेकंड बीच में, काउंटर क्वेश्चन, माइक नहीं अब आपके प्रश्न का उत्तर संवाद करेंगे तो अच्छा लगेगा, केजरीवाल मत बनिए प्लीज। हाँ, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूं, जिसके पैराग्राफ्स हैं, कहते हैं 338 करोड़ रुपए राजकीय कोष को घाटा पहुंचाया, इसलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही इसी मामले में। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं शराब वाले, प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि इन्हीं के लाभ के लिए पॉलिसी लाई थी। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन अगर आरोप सिद्ध होने तक का इंतजार करना था तो फिर ये बताइए, अरुण जेटली जी को भी बेईमान बोला और उसके बाद माफी मांगी, वो पत्र भी मैं लाया हूं। शरद पवार मुलायम सिंह यादव की गोद में जाके बैठे, यही अरविंद केजरीवाल। तो यू टर्न किसने मारा? यू टर्न मारा अरविंद केजरीवाल। शीला दीक्षित के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर किसी नेता ने बोला तो अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त पर, और यहां तक कहा था सत्ता में आऊंगा, इन सबको जेल में डालूंगा। शराब घोटाले पर कांग्रेस पार्टी कल तक अपनी पीठ थपथपाती थी कि हम ही ने घोटाला सामने लाया। आज जब गिरफ्तारी हुई तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद आप उनके साथ खड़े हो गए हैं। क्या जांच की प्रक्रिया रुक जानी चाहिए क्योंकि गठबंधन में आप दोनों का
सीट शेयरिंग हो गई है? अंजना जी, 9 महीने बाद घर में खुशियां आई और इतना मातम का माहौल। 9 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रफुल्ल पटेल गली गली मिठाई बांट रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल के 9 माह बाद पार्टी में शामिल होने के भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने अदालत में कह दिया कि कोई मुकदमा नहीं बनता, इसलिए हम क्लोजर फाइल कर रहे हैं, केस बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी अजीत पवार जब प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाने के 3 महीने बाद गले लगा लिया, तो जानते क्या हुआ? उनके भी घर में खुशियां परोस दी गई। सीबीआई ईडी ने 826 करोड़ रुपए के बैंक स्कैम में सुनेत्रा पवार और अजीत पवार के खिलाफ 1 जुलाई 2021 को एक प्रेस नोट जारी किया। आप सब लोग देखिएगा, विद्वान वकील हैं। उन्होंने कहा कि 826 करोड़ रुपए के आरोपी ने 65 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। प्रधानमंत्री जी से गले मिलते हैं, उसके 3 दिन बाद पता लगता है कि चार्जशीट में से दोनों का नाम गायब है। अरे छगन भुजबल साहब के घर पर भी खुशियों का अंबार लगा है। ईडी ने कह दिया कि भुजबल साहब की फाइल घूम गई वकील लोगों, तो इसलिए हम क्लोजर फाइल करते, उनके मुकदमा बंद हो गया। लंबी फहरिस्त है, हेमंत विश्वा शर्मा से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर अदिति तटकरे से लेकर, ये मेरे सवाल का जवाब है। 1 मिनट में देता हूं सवाल का जवाब। आज रटा के अब आप बड़ी बात मैं ये बताता हूं, राहुल गांधी ने बताया नहीं। देखिए, आप सब वकील हैं, आप जानते हैं क्या सर्वोच्च अदालत ट्रायल कोर्ट में कोई मुकदमा पेंडिंग होते हुए अपना जजमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या ट्रायल कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है? मेरिट पर केस अरविंद केजरीवाल का देखा गया? नहीं देखा गया। क्या बात करते हैं? ना समन का विरोध किया, समन का समय पर्याप्त। देखिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैंने चूंकि अंजना जी ने कहा है तो 3 पंक्तियां मैं लिख कर लाया हूं, भी बाहर बैठकर मैंने लिखी है, तो मैं चाहता हूं कि एक बोल दूं। एक डरा हुआ तानाशाह गिराना प्रजातंत्र पर घात चाहता है, कबूतरों के सरपरस्त बात चाहता है, विपक्ष की बंद आवाज चाहता है, कैद करता है हमको। अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को कैद किया, कैद करता है हमको और खुद की ऊंची परवाज चाहता है, बटोरता है इलेक्टोरल बॉन्ड से काला धन और हमारे खातों की जांच चाहता है। हमारे खातों की जांच कर रहे हैं, 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दे रहे हैं, हमारे खातों की जांच चाहता है, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में धोता है और सत्ता का ताज चाहता है। एक डरा हुआ तानाशाह अंधियार का राज चाहता है। तब हम ये कहते हैं कि हे अमावस से लड़ाई, हे अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से। इस लड़ाई को लड़े अब कौन से हथियार से? एक नन्ना दीपक ने कहा, मैं मौजूद हूं यहां, अपने परिवार से नाता मेरा जोड़ दें, आप अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अंधियार फैलाने वालों से यारी निभाना छोड़ दीजिए। कोई मेरिट नहीं है उस केस में। हाँ, हम सब प्रतिपक्षी दल के लोग, हमारे अलग अलग, जैसे इस देश के विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार हैं, हमारे चुनाव चिन्ह अलग हैं, हमारे राजनीतिक दल अलग हैं, हम सब अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन आज प्रजातंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए हम सब साथ में आए। 8,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड से, आप जानते हैं। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे। शेल कंपनियों से जिनकी शेयर वैल्यू 130 करोड़ थी, 400 करोड़ रुपए चंदा इन लोगों ने दिया, चंदा लेकर के धंधा दिया। इन लोगों ने 3,80,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए और उसके बाद चंदा लिया। 1,62,000 करोड़ रुपए के ठेके चंदा लेने के बाद उनको धंधा दिया। ईडी की रेड मारते थे और चंदा वसूल करते थे। जवाब दीजिए। प्रतिपक्षियों को जिन्होंने चंदा दिया उन पर रेड मारते थे, फिर आप बॉन्ड के जरिए पैसे लेते थे। देखिए, क्योंकि इन्होंने अर्ज किया है, मैंने तो यही बनाया, इन्होंने तो लिख के आए हैं, राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। अरे, और जो चुनाव के समय सोता है, परिणाम आने पर वही रोता है, और वही कांग्रेस पार्टी है। देश में अरे सुनिए ना, सुनिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान अर्जित करिए भाई, फ्री में दे रहा हूं। सुनिए, इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ भैया जो हुआ है ये बताएंगे। मैं अपना समय दे रहा हूं, मेरे ये सवाल याद आया। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं या नहीं ये बताइए, और फिर मैं अपना समय वापस लेके आगे टिप्पणी करूंगा। ये बताइए, चलिए। अभय जी, कुछ बनाया इस पे? अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है कि नहीं, बताइए। ये सर्वोच्च अदालत कह रहा है।
आरोपी को जेल में रखने के लिए बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हो। चलिए, ये सर्वोच्च अदालत के तहत आप ही ने दिया माइक, अब आप संभालिए। अब जवाब पूरा करें, एक एक करके। अरे इसकी वजह थी, इसकी वजह थी। आप देखिए, वो पूछ रहे हैं अजीत पवार भ्रष्ट है। मैं बताऊंगा, ठीक है, जवाब दे रहे हैं जवाब। हाँ तो लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देखिए, इन पे भ्रष्ट है नहीं, भैया फट जाओ, ऐसा गुस्सा नहीं होते भैया, कोई बात नहीं, आराम से आराम से। हाँ, सवाल क्यों पूछा मैं आपको बताता हूँ। देखिए भ्रष्ट है नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे थे मालूम है? अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो भ्रष्ट है। अब आप मुझे बताइए, होता क्या है? प्लीज कुलदीप जी, शाउटिंग मैच, शाउटिंग मैच नहीं। जवाब मिला। आपने अपना नाम गौरव रख लिया है क्या? नहीं दे पाएंगे, कुलदीप ही है ना। प्रधानमंत्री झूठ बोला, नहीं दे पाएंगे जवाब। क्या झूठ? प्लीज देखिए होता क्या अंजना जी, उनको भी नहीं टोका हम लोगों ने, सब लोग अपनी अपनी बारी में बोलिए, अच्छा नहीं लगता है ना सबके बीच में बोलते। आप अच्छा नहीं रोका, डिबेट में इनका काम ही बोलने का बीच में रुक दिए। अब आप पे भी आरोप लगा दिए। देखिए इनके साथ क्या दिक्कत होती है कांग्रेस की, मैं बताता हूं। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये होती है, जैसे इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, मोर्चा खोला तो इनके साथ तो आपको पहला बड़ा अरे अभय जी प्लीज सर, अंजना जी हमने प्लीज अगर बात नहीं खत्म होगी बच्चे ऐसे खड़े रह जाएंगे। इनको बताया, आपको मौका मिलेगा तब काउंटर कीजिएगा ना, अभी तो उनके पास गई भी नहीं हूं मैं। प्लीज सर आप थोड़ा सा जांच कौन करेगा बताइए ना, जवाब दीजिए। 10 लोग इनसे जुड़े, 10 लोग जैसे ही जुड़े यू टर्न लिया, जो अजय माकन कह रहे थे, जो इनकी प्रदेश इकाई के लोग कह रहे थे, वो भूल गए। अब वो जो 10 लोग जुड़े थे वो कहते यार महा ठग है, इनके साथ कौन जाएगा, उसी के साथ बैठ जाएंगे जिस पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि स्थिरता नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये पलटते रहते हैं। पलटू राम है, पलटू राम ये खड़े आपके पास, जिन पर आरोप लगाते थे नीतीश कुमार। अब वो दूसरी पार्टी में है, शांत हो जाइए। अब उनको जेडीयू के साथ मत एसोसिएट कीजिए, अब वो निकल लिए हैं। ये समझ नहीं आता है दूसरे आपकी बारी पूरा करना ठीक बात नहीं है। देखिए भारत देखो रद्दी माल इनके पास, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले भ्रष्टाचार की जननी जो थी, जिसने लूट खसोट मचाई, नेशनल हेरिटेज केस में 5,38,000 करोड़ रुपए के गांधी राहुल गांधी को मामला निरस्त, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड। नीरव भाई, हमारे मेहुल भाई, हमारे विजय माल्या, समझदार है, समझ गए। चलिए 2-3 अब सवाल लेने दीजिए मुझे, फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। सर मेरा प्रश्न आपसे ही है, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाती है, तो जब आपकी पार्टी सत्ता में, अभय जी से पूछ रहे हैं या आम आदमी पार्टी? अभय जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक विपक्ष हैं, तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप सामने क्यों नहीं आ पा रहे? ना आप देश में आंदोलन करते हैं, ना आप प्रदेश में आंदोलन करते हैं, कोई भी घटना होती है तो उसके ऊपर आप मौन रहते हैं। और फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देख रहे हैं, आपको लगता है उसका असर हो रहा है? नहीं, वो आंदोलन नहीं मानते आप। मैम न्याय यात्रा तो वो एक देश में घूम रहे हैं, अपने लिए घूम रहे हैं कि मेरी अपने लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल मैम, उनकी पब्लिसिटी साबित करने के लिए घूम रहे हैं। मोदी जी को तो देश में नहीं घूमना पड़ रहा। आप देश में, मैं भी एक युवा हूँ, पत्रकार हूँ और पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि ना कांग्रेस केंद्र में कोई प्रदर्शन करती है, ना राज्य में प्रदर्शन करती है, ना शहरों और जिलों में प्रदर्शन होता है। जवाब। राहुल गांधी जी देश के न्याय की लड़ाई लड़ने आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स एक के बाद हिंदुस्तान से पैसा लेकर भगा दिए गए इनकी सत्ता की सरपरस्ती। ये छवि इसके मन में राहुल गांधी नहीं, देखिए मैं उसने क्या अवधारणा है, वो अवधारणा टूटेगी अंजना जी। राहुल गांधी जी इस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जो पेट्रोल डीजल इन्होंने 100 रुपए के पार कर दिया, जो दाल तेल 60 और 70 रुपए का था वो 200 रुपए के पार कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके धन्ना से दोस्त व्यापार में कूदे। इस देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गोयनका साहब ने एक आरोप लगाया कि 5,38,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया एनसीएलटी का, 10-10 हजार करोड़ की कंपनियों को 300-300 करोड़ रुपए में सेटल किया। कौन पूछेगा इनसे सवाल? अगर दृढ़ता से तो कह रहा है कि आप लोग पूछिए, केजरीवाल, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन पूछते हैं तो जेल की सलाखों के। ठीक है, 1-2 सवाल और छोटे-छोटे सवाल। सर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जो चल रही है वो जेल के अंदर से चल रही है, तो दिल्ली तो इतना बुरा चीज तो डिजर्व नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कुलदीप जी देखिए अंजना जी, सरकार जो है वो जेल से चल रही है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना वोट दिया है और सरकार और शानदार तरीके से चल रही है जेल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मंशा उनकी ये है, इनका सवाल ही गलत है। नहीं, मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को वोट दिया, सरकार और शानदार तरीके से काम करे, लेकिन ये मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की है, उनको लगता था अरविंद केजरीवाल जेल में डालेंगे, आम आदमी पार्टी को तोड़ेंगे। वो आपने देख लिया कल पंजाब के अंदर हमारे एमएलए ने आके, आप बोलते क्या आपको नहीं लगता, एक सेकंड एक काउंटर क्वेश्चन है, आप लोगों ने जब आंदोलन किया था उस दौरान भी हम लोग जाते थे और लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हर दूसरी लाइन में लोकतंत्र को बचाने की बात होती है, क्या ये लोकतंत्र में अच्छा प्रेसिडेंस है कि कोई भी जेल में जाए और जेल से कहे कि मैं एक सेकंड, आप उनको कमजोर समझते हैं? नहीं, कमजोर नहीं, जेल जाने का कि वो एक जेल से मुख्यमंत्री बना रहे। मेरे भाई से आप समझ रहे हैं इसकी गंभीरता? क्योंकि देखिए एक सेकंड, जब तक कोर्ट नहीं साबित कर दे कि नॉन गिल्टी, ही इज नॉट गिल्टी, तब तक सवाल है कि आरोप है। ऐसे में अगर कल को कोई भी पार्टी का नेता, आप लोगों ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, एक सेकंड, कोई भी सीएम जिस पर संगीन आरोप भी है, वो ये कहता है कि हम तो जेल गए, जेल से जाकर नॉर्मल ये बन जाए कि जेल में भी है तो सरकार हम ही चलाएंगे, क्या ये सही है? अंजना जी, पहली बात ये कि देखिए आज देश के अंदर पूरा देश ही देख रहा है, हमने संविधान की बात करी, आज संविधान धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं आनंद हेगड़े हमें 400 पार चाहिए, उनसे पूछा क्यों चाहिए? हमें देश का संविधान बदलना है। ये संविधान बदलना क्या करना चाहते हैं? पहली बात ये, लोकतंत्र को खतरा किससे? आज भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों के ऊपर उपराज्यपाल राज्यपाल। और दूसरी बात, दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, दिल्ली के लोग चाहते हैं सरकार ये चलाए, और हम जनता के बीच में गए और जनता से हमने जाके पूछा क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं देना चाहिए। किससे पूछा आपने? जनता से पूछा। पास तो कोई जनता के घर तक है, नोएडा में कितनों के पास लोग आए? नोएडा में रहते हैं। नहीं, आप दिल्ली में नहीं रहते? दिल्ली में रहती हूँ। नोएडा में रहते हो? अरे दिल्ली में वोटर हूँ, आपने खोला गए होंगे आपके घर में। मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में वोटर हूँ भाई। अंजना जी, आपने अच्छा कितने लोगों के पास कोई आया था? अंजना जी आप नहीं है वोटर। नहीं अंजना जी किसी के पास कोई आया था? अगर नोएडा के दिल्ली की बात करो तो कैसे सब कह रहे हैं, एक आदमी नहीं मिल रहा जो ये कह रहा है कि उनके घर आया। दिल्ली के लोगों घर घर तक गए थे, डेटा शेयर किया था, दिल्ली के लोगों ने एक स्वर में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, और सब देख रहे हैं एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जेल के अंदर डाला जाता है, और भारतीय जनता पार्टी सोचती है मंसूबे कामयाब हो जाए, पंजाब के विधायक खरीदा जा रहा है। बताइए, हमारे एक सांसद ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, और सबको पता है भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे है वहां पे, ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं। आपकी रिपोर्ट 10 सेकंड में किसी की बात पूरी नहीं, उनका मौका क्यों छीन रहे हैं सर? सीट दिया, इसका क्या मतलब है आपको? चुनाव लड़ने के लिए बोलते हैं। देश जानता है कि जो हमारे सांसद प्रत्याशी थे वो वहां भाजपा लड़ेंगे, चौथे नंबर पे रहेंगे वहां पे, मैं दावे से कह रहा हूं, आपके सर्वे भी कहते हैं। लेकिन आप सोचिए क्यों गए? केवल डर, किसका डर? सीबीआई का डर, ईडी का डर, फंसाने का डर, जेल भेजने का डर। सिर्फ 10 एक लाइन, मतलब एक देश की डेमोक्रेसी को और बाबा साहब के संविधान को छन्नी करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसका खेल किसने देखा? सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए जेल से सीएम सरकार चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए चूंकि एक सेकंड, तो आप ये कह रहे हैं चूंकि बीजेपी ऐसा कर रही है इसलिए सीएम केजरीवाल से जेल से सरकार चलाएंगे। अंजना जी, एक लाइन में इसका जवाब है। हाँ। जब समूचे हिंदुस्तान को एक तानाशाह जेल में तब्दील कर देगा तो वो वहां सबसे ज्यादा आजादी है दिल्ली को चलाने की, उसको जेल मत कहिए। ये स्वतंत्र दूसरे स्वतंत्रता का आंदोलन है जो सब। एक दो सवाल है, क्योंकि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को गाली देना, तानाशाह कहना, सबसे पहले तुम्हारी अपनी सरकार है, तुम्हारी तानाशाह, मजबूत तुम्हारी सरकार है तानाशाह। आज आचार विचार व्यवहार सबको पेश कर दिया। बताइए, आज अपनी पलकों पे बैठा के जिनके लिए उनको तानाशाह। ठीक है, छोटे छोटे सवाल, छोटे सवाल, धंधा देते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो भी आएगा वो आपको मिलेगा, अगला सवाल जो भी आएगा आपको आंसर करना है, वरना ये मौका नहीं देंगे आपको। गौरव भाटिया जी से मेरा सवाल है एक जो नेशनल एजेंसी नीरव मोदी को और मेहुल चोकसी को नहीं पकड़ पा रही है, वो इलेक्शन से पहले अपोजिशन के नेताओं को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। आप जवाब देंगे इसका? माधव साहब प्लीज, माधव साहब, उसके बाद आप भी दे दीजिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, विश्व में उसकी प्रतिष्ठा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, चाहे कांग्रेस के लोग आरोप लगा दे या तमाम अन्य घटक दल के लोग आरोप लगा दे, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्वायत्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और रेपुटेटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। स्वाभाविक है, एक मिनट, जहां तक अब मोदी जी की बात होती है कि मोदी जी इसका दुरुपयोग करते हैं, मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके अरविंद केजरीवाल की तरह वो स्वघोषित कट्टर ईमानदार नहीं बोलते हैं। देश की जनता ने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बारी है, देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं,
भारतवर्ष की जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो अटूट विश्वास है, सर्वोच्च अदालत ने कहा है 2024 में भी देखने को सीबीआई मिलेगा। ईडी पर सर्वोच्च अदालत ने आरोप जोर भी ज्यादा बेहतर जोर है, तो वाला नहीं है। सुन लीजिए कुलदीप जी, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग परिस्थितियां बदलती है, गठबंधन चेंज होता है, लोग इधर उधर भी जाते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट सुन लीजिए, अरे 1 मिनट सुन तो लीजिए, 1 मिनट सुन तो लीजिए। राजनीति में केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग के एनडीए अलायंस में केमिस्ट्री तो अच्छी है ही, और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी है, और इनके यहां ना केमिस्ट्री दिखाई पड़ रहा है, और मैथमेटिक्स में तो लगता है 0 है, लगता है पढ़े ही नहीं है ये लोग। तो स्वाभाविक है। पर केमिस्ट्री में क्या कमी आपको दिख रही है? क्या आपने ये दिन सोचा था? एक सेकंड, आपने ऐसा दिन सोचा था? एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करेगी। मैं अंजना जी उसी पे आ रहा था, यही लालू प्रसाद यादव जी के अगेंस्ट में अरविंद केजरीवाल क्या बोला करते थे, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू यादव एक साथ आए, मंच शेयर करने से मना कर दिया। आज उसी लालू यादव के बेटे जो भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, आज गले मिलते हैं। अरे भाई, आप बैनर पोस्टर लगाते हो पूरे दिल्ली में, ठीक है, जवाब नहीं लेंगे, पहले 2-3 सवाल लेने का काम करते हो, आपकी सरकार ने चोरी सवाल सुनिए। लड़ाई नहीं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। हाँ, आपसे है गौरव जी। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। शरद रेड्डी वो भी शराब घोटाले में शामिल थे, पर उन्हें बेल देके छोड़ दिया गया, क्यों? उन्होंने क्योंकि डोनेशन दिया था आपको। क्या यही न्याय है हमारे इंडिया का? जवाब दीजिए। देखिए, बहुत सम्मान पूर्वक अपनी छोटी बहन से ये कहूंगा, ये तथ्य ही गलत है। वो बेल ऑर्डर लेके आया हूं, मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको बेल मिली, और जहां तक विरोध नहीं किया आपने, ये भी तो बताओ। ईडी ने, मैं ऐसे कर नहीं सकता। नहीं, ईडी ने उसका विरोध नहीं किया। सर, मैं हट जाती हूँ, ये तरीका नहीं है। प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज सर। अरे ईडी ने नहीं पीठ के 60 करोड़ अकाउंट में आते, पीठ के दर्द पे बेल मिल जाती है, सोचिए, और ईडी अपोज नहीं करता। जी, उनको कोई ना कोई वोट दे रहा है, ना कोई इलेक्टोरल वोट दे रहा है, इसीलिए लोग परेशान है। पूरे देश ने देखी है, और आज भी देख रहा है, आप उनको फिर वापस भेज दिया। अकेला रेड्डी नहीं, मेडिकल रीजंस पे मिला ना। सोचिए, ठीक है, मिली उनको, जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। इस बात की सर, बोलना पड़ेगा बीच में, क्योंकि मैं जाके प्लीज सर, फिजिकली तो मैं आके चुप नहीं करा सकती। सम्मान है, आपका सम्मान है, इनका नहीं होगा। ये गलत। अकेला रेड्डी नहीं है, बेल्लारी वाला भी एक रेड्डी है, 35,000 करोड़ का आरोपी, बहुत सम्मानित है। 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी रेड्डी बेल्लारी वाला, उसको सीबीआई ने अभी 4 महीने पहले 125 बेशकीमती संपत्ति की लिस्ट दी, और सीबीआई कोर्ट से कहा कि जब्त कर लो। अब प्रधानमंत्री जी ने फिर उसको गले लगा दिया। देख लीजिएगा, उसकी संपत्ति भी रिलीज होगी। और 35,000 अब मैं आप दोनों को भी ना गौरव भाटिया ही बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों ने नाम तो बदल लिया है। अरे नहीं बदला है सर, मैं गौरव भाटिया बोल रही हूँ, तो जवाब सुनिए प्लीज सर, प्लीज डिकोरम रखिए सर। आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज सर। रेड्डी जवाब दीजिए। देखिए, मेरी छोटी बहन ने एक सवाल किया, और समय मिल गया, जब ये चीख रहे थे एक दूसरे पे, तो मैंने वो जजमेंट निकाल लिया। थोड़ा तैयारी से आते हैं। पैरा 15 है इसमें, और कोर्ट ने लिखा है कि मेडिकल ग्राउंड पे बेल दे रहे हैं, और एक कंपनी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कानून में, उसमें कई डायरेक्टर हो सकते हैं। शरद रेड्डी एक डायरेक्टर थे उसमें, बाकी कंपनी का बाकी सारे उनके पिताजी हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? इतने बड़े वकील हो के चैनल पे एक मैसेज में झूठ बोल रहे हो। उनके पिताजी का शायद शेयर होल्डर है, आप झूठ में बोली चैनल पे। और दूसरी बात, एक बात बताइए, आपने कहा मेडिकल ग्राउंड में दीजिए, बताइए कितने मेडिकल ग्राउंड लगाऊं? मुख्यमंत्री की शुगर 400 होती है, बताइए आप उसमें ईडी अपोज नहीं करेगी उसको? ईडी चुप हो जाती है, वहां कोर्ट में जाके क्यों पैसे मिल गए, चंदा देके धंधा मिल गया, जैसे ही साहब के अकाउंट में 7 करोड़ आए, ईडी का मुंह पर चाहते नहीं, शरद रेड्डी पर जवाब नहीं चाहते हैं आप। ठीक है, अगला सवाल बोलिए, आप सवाल लीजिए। आपको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, इनका सवाल लूंगी मैं। चलिए बोलिए। सॉरी, इनकी तरफ से है कि आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं, सुनीता केजरीवाल जो एक सेकंड। अच्छा, मैंने सुना नहीं बीच में क्या हुआ। चलिए सवाल पूछिए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता से कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल सुनीता केजरीवाल जी जो अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ है, वो सीएम की कुर्सी पर बैठकर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो क्या पार्टी उन्हें नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करना चाह रही है? आपको कैसे लगा? पहले मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं,
दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, बाहर रहे, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, दिल्ली के लोग उनके साथ हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती है ना पूरे देश के अंदर, ये होगा जी अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आप भ्रम छोड़ दिए भाजपा वालों। मैं मेरे मित्र भाई से भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। ये भी बता रहा हूं। प्रश्न आम आदमी पार्टी से है। कुलदीप जी आप ही से। मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जी सही थे, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो जब ईडी के समन आए थे वो क्यों नहीं गए अपनी बात, अपने तथ्य सामने रखने? ठीक है, 2-3 सवाल। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि प्रताप सरनायक, अशोक चव्हाण और प्रफुल्ल पटेल, इन सभी नेताओं को भी ईडी के समन आ रखे हैं, पर जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, या तो उनका केस। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। सर आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी था, लेकिन जब से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, अभी पता चला है 53.2 करोड़ का तो उनका बंगला निकला है, जो उनका पर्सनल बंगला है। तो ये मतलब आम आदमी, बिल्कुल पहले स्पष्ट कर दूं, पर्सनल बंगला नहीं, सरकारी बंगला है। सर सरकारी बंगला तो अलग है, जो अभी उनका पर्सनल बंगलो है उसकी प्राइसिंग कर दीजिएगा। मैं करेक्ट कर दूंगी, लेकिन अच्छा है कि आप 53 करोड़ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। झूठ फैलाती है, वो सरकारी बंगला, जो मुख्यमंत्री आएगा वो उस बंगले में रहेगा, चाहे कोई भी हो, किसी उन्होंने उसी बंगले को इतना वो किया है ना, उसी बंगले पर खर्च उसी की इंटीरियर डिजाइनिंग में 53 करोड़ आए कहाँ से? हम लोगों में, हमारे घर तो 53 करोड़ के नहीं है। जहाँ से मोदी जी के लिए जेट प्लेन आता है, जहाँ मोदी जी 5 करोड़ का जेट प्लेन में चलते हैं, बड़े बड़ा इतना बड़ा पीएम हाउस बनाते हैं, पुरानी संसद होती है, फिर नई संसद बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सर मुझे एक चीज जाननी है, मैं भी आम आदमी पार्टी में जो मेरा भी 53 करोड़ का बंगला बन जाएगा? आप नहीं, अगर आप सरकारी आप मुख्यमंत्री बनवा सकते हो, चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा, आपको तो ये बोलना पड़ेगा, आपको तो ये मेरी बहन को ये बोलना चाहिए कि अगर मैं भी 60 करोड़ भाजपा को चंदा दे दूं तो क्या आपकी बेल हो जाएगी? आपको ये मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। जनार्दन रेड्डी पे सीबीआई के 9 मामले चल रहे हैं। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो क्लीन हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। मनीष सिसोदिया को आप अगर अपने पार्टी में ज्वाइन कराते हैं तो कितने दिन में साफ करेंगे? और आम आदमी पार्टी से यह सवाल है, जैसे मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं तो उनसे रेजिग्नेशन ले लिया जाता है, और अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में सीएम बनने का ऐसा कोई ख्वाब नहीं है। तो जब सिसोदिया से आपने रेजिग्नेशन लिया तो केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार क्यों चला रहे हैं? आपके दोनों सवाल रिपीटेड हैं, प्लीज कोशिश कीजिए जो सवाल पूछा जा चुका है रिपीट मत कीजिए। हाँ। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, क्या वो जेल में रहकर सरकार चला पाएंगे? हाँ बिल्कुल चलाएंगे, दिल्ली जनता के साथ। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला था आने के बाद कि मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है। जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चलिए जिनका हो गया बैठिए जाके जल्दी। सर आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चंदा मिला, उस पर सीबीआई रोक लगा दी गई है, बट आप उस पर कैसे पोजीशन कर सकते हैं? रूल्स तो आपके बनाए गए थे, 14 लाख का चंदा आपने लिया जिसपे आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो रूल्स अलग हैं, आपके लिए अलग, आम जनता के लिए अलग? इलेक्शन बॉन्ड पे उसका कहना है सबने लिया है। इलेक्शन बॉन्ड जल्दी 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 टाइम खत्म, जल्दी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी मैंने पकड़ा हुआ है, मैं बता जवाब दूंगा। पूछे। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। आपने शराब नीति आप ही लेके आए हैं, और आपको अगर उसमें अगर उस नीति में आपको अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपने, भूल गया, पूछना चाह रही थी वापस क्यों लिया फिर? नर्वस मत होइए। अब एक लाइन, एक सेकंड, सिर्फ एक लाइन में जवाब देने का वक्त बचा है, तो आपसे शुरू कर। भारतीय जनता पार्टी के 2017 उनका सवाल ये था इलेक्शन बॉन्ड से आप भी ले पैसा, और जब ये ले तो ये अकाउंट फ्रीज होने की बात कर रहा है, 14 लाख के चंदे की, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज ने। एक मिनट आखिरी बात, एक लाइन है। 1400 अकाउंट ऐसे बीजेपी के निकले हैं जिनमें खाते में ना कोई नाम है ना पता है। 400 खाते ऐसे जिसमें नाम पता नहीं। जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी उससे सरकार को फायदा हुआ, 3300 करोड़ रुपए का फायदा वापस इसलिए ली क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इन्होंने बैठाए हुए हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर सारे वेंडर के ऊपर दबाव बना रहे थे, उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, इसलिए अंजना जी राजनीति में नैतिकता नाम की भी चीज होती है। नैतिकता के स्तर पे जो है अरविंद केजरीवाल को जो इस्तीफा देना चाहिए और परिवारवाद के पोषक न बने, यह मैं आशा करता हूं। गौरव जी देखिए, अंत करूंगा सकारात्मक बात में। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई बनाएंगे तो श्री नरेंद्र मोदी जी। 400 का आंकड़ा पार कराएंगे तो नरेंद्र मोदी जी, और आपका भविष्य उज्जवल होगा। संविधान बदलेंगे तो मोदी जी, दम है तो संविधान बदलेंगे तो मोदी जी, चिल्लाने से काम आज तक